कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत आईसीएमआर के कई अधिकारी भी मौजूद। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कर्नाटक में आज से कांग्रेस की पदयात्रा शुरू। 11 दिन तक चलेगी पदयात्रा। कर्नाटक में कोरोना के 38,000 से ज्यादा मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के गिर सोमनाथ से आई डरावनी तस्वीर। बीजेपी सांसद राजेश चुडासमा के सामने उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मैराथन में बिना मास्क और 2 गज की दूरी के बिना नजर आए लोग। 5, 4, 3, 2 अहमदाबाद में बीजेपी नेताओं ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यशाला पूरी होने पर किया डांस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना होने के बाद आइसोलेशन में चले गए थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे ज्यादा कोविड केस। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 7 से ज्यादा मौत। संक्रमण दर भी 19% के पार पहुंचा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू से बढ़ी ऑनलाइन फूड की मांग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में शनिवार रविवार को कर्फ्यू। प्रकाश पर्व के चलते आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में छूट। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। कोरोना नियमों के साथ गुरुद्वारे में एंट्री। कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ दिल्ली सरकार की तैयारी तेज। 14 अस्पतालों में कोविड के सामान्य और आईसीयू बेड्स की संख्या में इजाफा किया। अब 14 अस्पतालों में मरीजों के लिए कुल 5,650 कोविड बेड और 2,075 आईसीयू बेड। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच मुंबई से आई लापरवाही की तस्वीरें। गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव के पास दिखी लोगों की भारी भीड़। कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में प्रशासन अलर्ट। तैयारियों का जायजा लेने गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। भीड़ में हाथ जोड़कर लोगों से की मास्क पहनने और 2 गज दूरी बनाए रखने की अपील। मी पण फोटो काढा पण मास्कवर काढले तरी ओळखतात। मुंबई में लगातार तीसरे दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना केस। 24 घंटे में 6 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेन में एबीपी न्यूज ने किया कोरोना का रियलिटी चेक। ट्रेन में कोरोना नियमों का पालन। लॉकडाउन के डर से मुंबई से लौट रहे हैं मजदूर। जी सर, हम लोग लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा तो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में बढ़ते कोरोना केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। कोविड अस्पतालों में बढ़ाई गई बेडों की संख्या। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां। 10 जनवरी से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के आने जाने पर पाबंदी। महाराष्ट्र में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर और पार्क बंद। होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल सुबह 8 बजे के बाद 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। महाराष्ट्र आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य। दिल्ली से सटे नोएडा में बीते 24 घंटे में 1,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। नोएडा में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,600 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वाराणसी के बीएचयू में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल। मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर लगा नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मारने का आरोप। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के इस्तीफे की मांग। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में कोरोना की एंट्री। सोरेन की पत्नी, बहन, दोनों बच्चे और एक बॉडीगार्ड कोरोना पॉजिटिव, लेकिन खुद हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बिहार में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को घर घर पहुंचाई जाएगी कोरोना किट। किट में इलाज के लिए होंगी सभी जरूरी दवाइयां। कोरोना को देखते हुए गया के महाबोधि मंदिर को किया गया बंद। हिमालय क्षेत्र से आए बौद्ध श्रद्धालु मंदिर के बाहर कर रहे हैं विशेष पूजा। विश्व शांति और संसार को कोरोना से मुक्ति की कर रहे हैं कामना। तो हो सकता है शायद 21 तारीख बाद में खुल जाए। तो हम तो पहले अंदर पूजा कर रहा था, लेकिन फिर अभी अंदर तो जाने के लिए मना है। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 1,59,000 के पार। एक दिन में 320 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में अभी 5,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के साथ ही देश में ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। ओमिक्रॉन के कुल मरीज 3,600 के पार। इस दौरान 1,409 लोग डिस्चार्ज भी हुए। 27 राज्यों में फैल चुका है संक्रमण। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद साहब की जयंती पर मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए भीड़।
यूपी बीजेपी का चुनावी पोस्टर जारी, मोदी और योगी के चेहरे पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। चुनावी रैलियों पर रोक लगने के बाद आम आदमी पार्टी की डोर टू डोर प्रचार की योजना। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम का बयान। डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वर्चुअल कैंपेन कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी तो चुनाव आयोग ने जैसे कहा है समीक्षा करके चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़, कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इंदौर के स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट में पकड़े गए 3 आरोपियों का बीजेपी से कनेक्शन सामने आया। 2 दिन पहले मारे गए छापे में विदेशी युवतियों समेत 18 लोग पकड़े गए थे। कांग्रेस ने खोला वन मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा। विजय शाह का आरोपियों से करीबी से इंकार। मेरे फोटो का हवाला देते हुए राजनीतिक संबंध होने से कोई करीबी नहीं हो जाता। राजनीतिक संबंध अपनी जगह है और व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। यूपी के आगरा में बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से 2 घायल, 8 बदमाश गिरफ्तार। नशीले पदार्थों की तस्करी का है आरोप। कश्मीर घाटी के तंगधार सेक्टर में बर्फ में फंसे लोगों का बीएसएफ ने किया रेस्क्यू। 1 जवान समेत 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही है बारिश। पारा करीब 12 डिग्री के नीचे पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश से ठंड भले बढ़ गई हो, लेकिन इससे एक फायदा भी हुआ है। दिल्ली की हवा में घुला जहर कम हो गया है। दिल्ली में आज आनंद विहार इलाके में AQI 80 दर्ज किया गया है। ये स्तर मध्यम श्रेणी में आता है। यूपी के झांसी में गिरे ओले, घंटों ओले गिरने से जमीन पर बिछी बर्फ की चादर, फसलों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी से खुश हुए सैलानी। भारी बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। एमपी की बैतूल में बेमौसम बारिश से लाखों का अनाज बर्बाद। मंडी में पड़ा सैकड़ों क्विंटल मक्का, बारिश से गीला हुआ। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। धान केंद्र में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल धान बर्बाद। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। ABP न्यूज आपको रखे आगे।